उसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। रश्मि को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रश्मि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर उनकी अचानक हुई मौत से जैसे रश्मि के सारे सपने बिखरने लगे। घर में जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी, उससे रश्मि ने किसी तरह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके मन में अभी भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था। मगर पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पर रश्मि ने भी हार नहीं मानी। अपनी कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने एक घर में खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी कर ली। जब उसके दोस्तों ने कहा, अरे रश्मि, तू पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होकर अब बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और फिर ये काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। फिर रश्मि ने काम शुरू कर दिया। दिन भर वो जी तोड़ मेहनत करती और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। जहाँ वो काम करने जाती थी, वहाँ से उसका घर करीब 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 9 बजे रात से पहले घर नहीं पहुँच पाती थी। रात को लालटेन के सामने थकी हारी पढ़ने बैठती और ना जाने कब सो जाती, उसे पता ही नहीं चलता। उस पर इतना जी तोड़ काम करने के बाद भी उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो तैयारी के लिए सारी किताबें खरीद पाती। कोचिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी रश्मि हिम्मत नहीं हार रही थी। जिस घर में रश्मि काम करती थी, उस घर का बेटा अमित भी यूपीएससी की तैयारी करता था। एक दिन काम करते हुए रश्मि ने अपनी मालकिन से पूछा, माँ जी, क्या अमित भैया भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पर तुझे उससे क्या? तू अपना काम कर। बड़ी आई इंक्वायरी करने वाले की कौन क्या पढ़ रहा है। मालकिन की बातें सुन रश्मि ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तब मालकिन ने कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर पर, उनका खाना बनाना है। तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर अमित भैया की पुरानी यूपीएससी की किताबें मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अमित वहाँ आ जाता है। रश्मि की आखिरी बात उसके कानों में पड़ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा, तो तू कलेक्टर बनेगी है? अरे औकात में रह अपनी। तुझे पता भी है कि यूपीएससी क्या चीज है? अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती, नानी। तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया देश का उद्धार। अमित की बात पर उसकी माँ भी जोर से हंस पड़ी। रश्मि दुखी मन से वहाँ से निकल पड़ी। इस बात ने उसे थोड़ा दुखी तो किया, मगर उसके हौसले को तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी। अब चैन से उसी दिन सोऊंगी जब मेरा सपना पूरा हो जाए, और अगर मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मर भी गई तो वही सही। रश्मि ने ठान तो लिया, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर काम पर गई। वहाँ उसने सारे मेहमानों का खाना बनाया, और जब सब मेहमान खा पी कर चले गए, तब वो मालकिन के पास गई और बोली, माँ जी, सारा काम हो गया। आपने कहा था कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं उनसे किताब खरीद लूंगी। मालकिन का सारा काम तो हो गया था, इसलिए उसके मन में कुटिलता पनप गई। उसने कहा, अरे तुझे किताबें ही चाहिए ना, तू अमित की किताबें लेती जा और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। रश्मि को यही तो चाहिए था। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसकी मालकिन ने अपने बेटे अमित को बुलाया और कहा, बेटे, इसे अपनी कुछ किताबें दे दे। ये 2-3 दिनों में उसे पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर अमित ने अपनी कुछ किताबें लाकर रश्मि को दे दी। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन रश्मि से मनचाहे काम करवाती और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाया करती थी। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने से रश्मि में एक नया जोश भर गया। अब वो दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। अमित की वो किताबें जो अलमारी में रखी धूल खा रही थी, उनके भी भाग्य जाग गए। एक दिन मालकिन ने काम करती हुई रश्मि से पूछा, क्यों रश्मि, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो तुझे किताबें भी मिल रही हैं। रश्मि कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ अमित आ गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? सारा दिन तो ये यहाँ रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी? क्यों रश्मि, तुझे पता भी है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं?
हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अमित की हवा निकल गई। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। क्या हुआ भैया? ये तो बहुत मामूली सा सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता क्या? अमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। आज रश्मि ने अपनी सारी बेइज्जतियों का जवाब एक झटके में दे दिया था। रश्मि पूरी लगन से अपनी तैयारी करती रही। उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस परीक्षा से 2 महीने पहले ही खत्म कर दिया। निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और रश्मि ने आसानी से प्री एग्जाम निकाल लिया। उधर अमित अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसमें सफल नहीं हो पाया। रश्मि ने प्री की अपनी सफलता की बात किसी को नहीं बताई। जब तक मैं इंटरव्यू नहीं पहुंच जाती तब तक किसी को ये सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते रश्मि ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले, देख रश्मि, कल अमित का जन्मदिन है, काफी सारे मेहमान आने वाले हैं, तू जरा जल्दी आ जाना। लेकिन माँ जी, कल तो मेरा आना मुश्किल है, कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ, बढ़िया ही परीक्षा देने वाली, जितना बोला उतना कर। अगर कल तू नहीं आई तो फिर तुझे दोबारा यहाँ घुसने नहीं दूंगी। रश्मि ने मालकिन की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने गई। मालकिन ने उसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो उस नवाबजादी को पगार मांगने, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मगर रश्मि उस दिन के बाद फिर कभी उस घर में नहीं गई। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया था कि अमित और उसकी माँ जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे। उधर रश्मि आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना पूरा किया था, बल्कि अमित और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगा